आइए, वेलकम बैक इन एएससी क्लासेज। हम लोग आज डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन का यूज करते हुए फोर्थ टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये फोर्थ टॉपिक जैसे इसके पहले आप पढ़ चुके हैं रेट मेजरर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट नॉर्मल। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है, इस टॉपिक के बारे में जानना है कि अप्रोक्सीमेशन क्या है, ये क्यों किया जाता है, इससे क्या फायदा होता है। तो अप्रोक्सीमेशन का सीधा मीनिंग होता है नियरेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना। अप्रोक्सीमेशन मीन्स नियरेस्ट वैल्यू। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 60, तो आप इजीली बता देंगे कि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 17 कितना होता है, चाहे स्क्वायर रूट ऑफ 15 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 14 कितना होता है, चाहे क्यूबिक रूट ऑफ 26 कितना होता है, क्यूबिक रूट ऑफ 28 कितना होता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर स्क्वायर रूट का निकाल भी लेते हैं तो क्यूबिक रूट को पॉइंट में निकालना है, या जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट फोर्थ पावर वाला नहीं है वैल्यू, तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। या इस टाइप के और भी इंटू में, डिवाइड में, पावर में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे मिलते हैं, फंक्शनल वैल्यू भी मिलते हैं, जिसमें अगर हम लोग एक्यूरेट वैल्यू निकालने लगे तो हमको बहुत टाइम टेकिंग होगा या बहुत लेंथी प्रोसेस से निकालना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस से बचने के लिए डिफरेंशिएशन में हम इसका यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन के द्वारा हम लोग इस तरह के अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले डिफरेंशिएशन में क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं। निकालने के लिए तो 2-3 स्टेप हम बताएंगे कॉन्सेप्ट के बाद, कि बस उतने को माइंड में रखिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन आखिर ऐसा ही क्यों किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक पर देखते हैं। तो जनरली आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन एफ होता है तो उसको हम लोग वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिखते हैं कि वाई भी है वाई इक्वल्स टू एफ, ये आपका एक इक्वेशन हमने मान लिया। दूसरी बात है कि x में अब हम मान रहे हैं कि कोई बहुत छोटा चेंज हम कर रहे हैं, x के वैल्यू में कुछ स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डेल्टा x। तो जाहिर सी बात है कि जब x के वैल्यू में कुछ हम चेंज करेंगे, कुछ इंक्रीज करेंगे, तो y के वैल्यू में भी करस्पॉन्डिंग कुछ न कुछ इंक्रीज होगा। तो हमने मान लिया कि लेट डेल्टा x इज द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x एंड डेल्टा y is the corresponding increment in the value of y. Then अब हम जब इसमें वैल्यू हमारा corresponding वैल्यू चेंज हुआ है डेल्टा y, तो y इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y हो गया। और यहाँ x है, ये कब हुआ है, तो x के जगह पर हमने x प्लस डेल्टा x लिया है, यानी x का वैल्यू डेल्टा x से बढ़ा दिया है। तो हम लिख सकते हैं कि y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x, और इसको हमने सेकेंड इक्वेशन माना है। ये चीज आप लोग डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल जब 11th में सीखे होंगे तो वहां भी ये चीज मिला होगा। तो फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट, अब ये बड़ा है, ये उसी टाइप का छोटा है, बड़े में से छोटे को माइनस कर लेते हैं, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वाला फंक्शन माइनस ये वाला फंक्शन। अब यहाँ ध्यान रखना है कि ऐसा ना कीजिएगा कि एफ इंटू एक्स कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लगा करके, एफ इंटू एक्स प्लस एफ इंटू डेल्टा एक्स, आप माइनस एफ एक्स है तो एफ एक्स कटा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। ये एक टर्म है आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब हम जब इस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद हम कुछ टर्म को डिफाइन करते हैं। तो टर्म में क्या होता है कि जैसे पूछ दिया जाए कि x का डिफरेंशियल कितना होता है, तो x का डिफरेंशियल dx होता है, y का डिफरेंशियल dy होगा, t का डिफरेंशियल dt होगा। मैंने जिस लेटर का डिफरेंस दिया, जिस वेरिएबल का डिफरेंशियल कहा जाए, उसमें सीधे d लगा देंगे तो उसका डिफरेंशियल होता है। तो द डिफरेंशियल ऑफ x इज dx।
एंड डी एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एक्स को हम लोगों ने इस एजम्पशन में डायरेक्ट वेरिएबल माना है, तो डायरेक्ट वेरिएबल में जो चेंज होगा वही डी एक्स भी होगा, यानी डिफरेंशियल ऑफ एक्स या डायरेक्ट वेरिएबल भी होगा। तो डी एक्स इक्वल्स टू होता है डेल्टा एक्स। अब हम आते हैं इसके दूसरे टॉपिक पर कि डिफरेंशियल ऑफ वाई को क्या कहे। तो जैसे dx के x के डिफरेंशियल को dx कहा गया, तो y के डिफरेंशियल को dy कहा जाएगा। तो द डिफरेंशियल ऑफ y इज dy एंड इट इज डिफाइंड एज, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो dy इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ये कहाँ से आया? तो आप देख सकते हैं कि जैसे एफ डैश एक्स का मतलब होता है, ये एफ डैश एक्स का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स है। अगर इसमें हम लोग इंटू कर देते हैं एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। तो dx कटा देंगे तो क्या बचेगा? dy बचेगा, यानी ये dy हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं, यही चीज हम लिख रहे हैं कि dy इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, और dx का वैल्यू हमने डेल्टा एक्स लिया है, लिखते हैं। तो इसलिए हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। चाहे एफ डैश को आप dy बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। और डेल्टा एक्स हमने क्यों यूज किया है कि dx का वैल्यू डेल्टा एक्स के बराबर होता है। ओके, अब इसके बाद एक चीज है कि जब हम dx का वैल्यू डेल्टा एक्स के इक्वल लेते हैं, तो dy का वैल्यू जो होता है इस डेल्टा y के वैल्यू के बहुत नियरर हो जाता है। एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं, लेकिन बहुत ही नियरर अप्रोक्सीमेटली हो जाता है। तो हम लोग उस कंडीशन में लिख सकते हैं कि जब dx के जगह पर डेल्टा x यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में हमको dy अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y मिलेगा। ये मेन चीज है, ये कंडीशन होता है। और कब होता है? तो जब हम dx के जगह पर डेल्टा x यूज करते हैं। तो अब जब हमको डेल्टा y का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली dy के बराबर मिल गया, इस dy का वैल्यू हम इस रूल से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग ये जो फाइंडिंग हुआ था हमारा, इस फाइंडिंग में अगर हम डेल्टा x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी dy का वैल्यू रख देंगे, तो x प्लस डेल्टा x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो इन्हीं दोनों बातों को देख करके, इसको और इसको देख करके हम लोग कंक्लूड करते हैं कि द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस, और ये डेल्टा y है, तो डेल्टा y किसके लिए हो गया? तो डेल्टा y के लिए हो गया हमारा एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, या फिर एफ एक्स को हम y भी लिखते हैं, एफ डैश एक्स को dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं, इंटू डेल्टा एक्स हो गया। तो इस तरीके से एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाता है। तो फाइनली हमको याद रखना है कि हमको लेना क्या है, एक बार हमको y चाहिए, चाहे एफ एक्स चाहिए, एक बार एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स चाहिए, और हमको चाहिए डेल्टा एक्स। तो अगर हमको डेल्टा एक्स मालूम हो जाए, dy बाई डी एक्स मालूम हो जाए, y मालूम हो जाए, तो इस टर्म का हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी बात को बनाने के लिए जब हम क्वेश्चन में चलेंगे, तो वहां पर हमको देखना है कि बस 2-3 चीज देखना है। पहले आपको x मानना है, x के बाद एफ एक्स आपका मिल जाएगा, डेल्टा एक्स वहां पर निकाल लेंगे, डेल्टा एक्स निकालने के बाद जो एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, या y लिखने हैं तो dy बाई डी एक्स लिख लीजिए, और इसके बाद y में dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा, जो आएगा हमारा वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। तो अब इस रूल को, इस बात को हम लोग 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इस एक्सरसाइज 6.4 में जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशन के
दो क्वेश्चन को देखते हैं और आप देखिएगा तो इसमें जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको 15 क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर आधारित हैं। क्या क्या पैटर्न में हमको स्टेप लेना है वो बारीकी से समझ लीजिएगा। आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा तो बाकी का सारा क्वेश्चन बन जाएगा 15 तक। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग ऑप्ट कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन हमने लिखा है। फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन आप 1 2 3 4 5 15 तक का क्वेश्चन बनाएंगे, सब एक ही टाइप से बनेगा। अब 15 तक में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया है √125.3, तो आप इसको आराम से रूट में भी लिख सकते हैं या पावर में भी लिख सकते हैं। दोनों का डिफरेंशिएशन अगर x का पावर 1/2 करते हैं तो भी डिफरेंशिएशन वही आएगा, √x का करते हैं तो भी वही आएगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप इस टर्म को देखिए कि किस रूप में आपको वैल्यू निकालने के लिए दिया जा रहा है। हमको दिया गया है कि 0.009 का पावर 1/3 निकालना है, या आप कह सकते हैं कि क्यूबिक रूट निकालना है। तो हम जानते हैं कि पॉइंट में 0.2 का क्यूबिक रूट हमको पता है, क्योंकि 2 का क्यूबिक रूट 8 होता है। 3 प्लेस पर डेसिमल के बाद 3 प्लेसेज हैं, तो हम आराम से कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि 0.2 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.008 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0.008 का क्यूबिक रूट यानी पावर 1/3 आपका 0.2 होगा। तो इस नंबर का जिसका हमको पावर निकालना है, तो सबसे पहले काम क्या करना है कि उसी टाइप का एक फंक्शन हमको मान लेना है। तो यहाँ किसी चीज का पावर 1/3 निकालना है, जो भी निकालना हो 1/10 1/5 क्यूबिक रूट, फिर जो भी निकालना है वैसे ही मानिए। तो लेट fx इक्वल्स टू y, भी हम लिखते हैं fx को इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3। x कोई नंबर है जिसका 1/3 पावर निकालना है, तो x का पावर 1/3 के रूप में हम फंक्शन मान लेंगे। आपको जैसा निकालने के लिए कहा जाए, क्यूबिक रूट, फिफ्थ रूट, जो भी पावर दिया जाए जैसे दिया वैसा बनना है। तो हम लोगों को जब f(x) लिख लिए तो उसी जगह हम f' भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो f' यानी dy/dx जब इसका निकालेंगे, और आपको मालूम है कि x टू द पावर n का होता है n × x का पावर n-1, तो आप उस तरीके से डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/3 × x टू द पावर 2/3। अब जब डिफरेंशिएशन निकाल लिए तो इसके बाद तो f(x) भी मान चुके हैं, उसका f' भी निकाल चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि x वह नंबर मानते हैं, यहाँ f(x) में से x हमको उस नंबर को मानना है जिसका इस टाइप का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने अभी बात किया कि 0.008 अगर होता, इसके नियर में देखना है, तो 0.009 है तो इसको नियर में 0.008 का वैल्यू हम लोग 1/3 पावर में आसानी से निकाल सकते हैं, 0.2 आएगा। तो हम लोग जो इसके नियरेस्ट वैल्यू को जिसका हम लोग इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं उसको हमको x मानना है, और जितना ही नियरेस्ट वैल्यू मानेंगे आपका अप्रोक्सीमेशन उतना ही करेक्ट आएगा। तो x इक्वल्स टू 0.008 मान लिए, और जिस टर्म का निकालना है उसको हमने x + Δx मान लिया। तो x + Δx का वैल्यू 0.009 मान लिए। हो सकता है कि कभी 0.007 का भी निकालना पड़े, 0.006 का भी निकालना पड़े, तो जिसका भी निकालना पड़े उसको हम x + Δx मानेंगे, और जो नोन है उसके नियरर में उसको हम लोग मानेंगे x। तो Δx हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि x + Δx का वैल्यू जिसमें माने हैं उसमें से x वाला माइनस कर दीजिए, यानी इसमें से इसको माइनस किया तो हमने 0.009 में से 0.008 को माइनस किया तो 0.001 आया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आता है कि 0.007, तो हम यहाँ 0.007 में से 0.008 को माइनस करते तो हमारा आता है यहाँ पर -0.001। अगर 0.006 होता है तो हमारा यहाँ आता है -0.002। तो जो कुछ भी आए हमेशा ध्यान रखना है कि x + Δx जिसको माने हैं उसी में से x को माइनस करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे
कि डेल्टा एक्स का वैल्यू जो होता है तो हमने निकाल लिया यहाँ, और डेल्टा एक्स का जब वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो इसके बाद हम देखते हैं कि एफ डैश एक्स भी निकाल लेना है। एक्स जिसका वैल्यू आपको मालूम है, जैसे हमने 0.2 का, तो उस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ 0 प्लस 0.008 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ 0.008 रखेंगे, उसका पावर 1/3 तो कितना होगा 0.2। यहाँ 1/3 क्यों लिखे, क्योंकि हमने माना है कि एफ एक्स का वैल्यू एक्स का पावर 1/3 होना चाहिए। तो यहाँ तक आ गए। तो अब हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, तो उसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है और उसमें जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको निकालना है। तो उसमें हमको ज़रूरत पड़ता था एफ एक्स का वैल्यू, तो निकाल लिया। फिर एफ डैश की जरूरत पड़ती थी और डेल्टा एक्स की जरूरत पड़ती थी। तो डेल्टा एक्स हमारा यहाँ से मिल जाता है, एफ डैश एक्स हम निकाल लेते हैं, और इसके बाद एफ एक्स निकाल लिए, एफ डैश यहाँ जो रखे हैं इसी में एक्स का वैल्यू पुट करके हम लोग एफ डैश भी निकालेंगे। 3 चीज़ हमको निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पर अलग नहीं निकाला, तो यहीं पर निकाल दिया है। आप चाहें तो इसको एफ डैश एक्स जो पार्टिकुलर वैल्यू दिया है उसको फिट करके वहाँ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एफ एक्स यहाँ निकाले तो उसी जगह आप ये एफ डैश एक्स भी निकाल लेंगे। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू आप यहाँ फिट करके, जैसे ये काम हमने जो किया है यहाँ पर, तो ये काम यहाँ नहीं करके आप पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखेंगे, अब लिखते हैं क्या, एफ डैश एक्स निकल गया तो कि डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, और डी वाई का वैल्यू कितना देते थे, तो एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यानी एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स आपका कितना वैल्यू आया, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू आया था हमारा, देखिए यहाँ पर एफ डैश लिखे थे 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3, तो 1/3 इंटू 0.008 टू द पावर 2/3 इसका हो गया। और डेल्टा एक्स हमारा कितना था यहाँ पर लिख दिए, तो डेल्टा एक्स में हम निकाले थे 0.001। तो अब इसको जब हम निकाल लिए तो इसके बाद देखिए हमारा कितना होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1.001 इंटू 0.001 और बाई में 3 इंटू 0.008 टू द पावर 2/3 है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो जो कहते होंगे 0.001 डिवाइडेड बाई 3, और इसका देखिए 1/3 करते तो 0.2 आता, और ऊपर में पावर 2 है, तो 0.2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.4, तो हमारा इतना आ गया। अब इसको 2 अंक यहाँ से पॉइंट शिफ्ट करते हैं, 2 अंक यहाँ से शिफ्ट करते हैं, तो 0.1/12 हो गया। आप इसको निकाल लीजिए, जैसे भी आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं करेंगे। तो इसका वैल्यू आ रहा है हमारा 0.0083। अब जब 0.0083 ये वैल्यू आ गया, तो अब हमको फाइनली निकालना क्या है, तो हम जानते हैं कि एक ये फॉर्मूला में याद रखने वाली बात है, यही एक स्टेप याद रखना है आपको। तीनों का वैल्यू निकल गया, डेल्टा वाई भी निकल गया, डेल्टा एक्स निकल गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि डेल्टा वाई की जगह पर हम ये वैल्यू जो निकाले हैं डी वाई, तो डेल्टा एक्स वाई लिखिए, तो उसके जगह पर अप्रोक्सीमेटली डेल्टा वाई डी वाई लिख सकते हैं। तो हम एफ एक्स प्लस डी वाई लिख दिए। इसके बाद तो इसके जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ अप्रोक्सीमेटली का सिंबल देंगे, एफ एक्स का वैल्यू जो दिया है ये निकाले हैं यहाँ पर, ये लिख दिए। और इसके बाद इसका जो वैल्यू डेल्टा वाई का जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यानी डी वाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया था, ये हम लिख दिए 0.0083। दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमारा क्या आ रहा है कि 0.2083, और इसको हम लोग कर सकते हैं। और यही चीज हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एफ एक्स को ये माने थे, तो इतना को इसका पावर 1/3 हो जाएगा, यानी 0.009 टू द पावर 1/3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा कितने के बराबर, तो इस वैल्यू के बराबर। तो पॉइंट के पास 4 डिजिट तक लिखना चाहते हैं तो इतना लिख सकते हैं, 3 डिजिट तक जनरल लिखा जाता है तो 3 डिजिट तक में लिखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा।
और यहाँ पर आप चाहे तो अप्रोक्सीमेटली दे सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फाइनली आंसर में भी लिख सकते हैं कि हेंस द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.009 टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू इतना। ये हमेशा ऐसे इक्वल भी लिख देते हैं तो काम चलता है, लेकिन कंसेप्चुअली इक्वल नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये सब टाइप के जो भी फंक्शन आप निकाल रहे हैं उसका वैल्यू इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो लैंग्वेज में आप अप्रोक्सीमेट लिखिए और नहीं तो सिंबल में लिखिए, तो अप्रोक्सीमेशन का साइन देकर के लिखना ज़्यादा बेहतर होता है बस। लेकिन कैलकुलेशन सही है, अगर इक्वल भी लिखे हैं तो वहाँ पर मान लिया जाता है, अंडरस्टूड है, लेकिन लिखने का तरीका है कि वही अप्रोक्सीमेशन के साथ लिखना है। और आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आप उसमें से 15 तक का क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंज नहीं करना है, यही प्रोसेस लगाना है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें ये दिया हुआ है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f(x) f(2.01), इसका वैल्यू निकालना है, जबकि आपको दिया गया है कि f(x) = 4x² + 5x + 2 है। तो इस रूप में कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है, कहा जाएगा कि उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए। तो हम इसमें देखते हैं कि x को अगर हम 2 मान लेते हैं, ये जो दिया है उसको x + Δx रहेगा ही, तो x + Δx को हमने मान लिया 2.01। और आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर पॉइंट के कारण थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो गया, यहाँ पर पावर 2 है, पावर 3, पावर 4 हो जाए तो और लेंदी हो सकता है पॉइंट के कारण। तो हम लोग पॉइंट को अगर छोड़ देते हैं, पॉइंट के पहले वाले इंटीजर को ले लेते हैं x को 2, तो हम f(x) का वैल्यू 2 के लिए आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि x = 2 एंड x + Δx = 2.01। तो अब हमारा Δx इतना माइंड में तो हो चुका है कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो हर बात में चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से इसको माइनस कर दिए तो हमारा एक पॉइंट वाला है 0.01 आ गया। अब f(x) निकाल लीजिए यहाँ पर, क्योंकि f(x) की जरूरत पड़ेगी और f(x) की भी जरूरत पड़ेगा। हमेशा माइंड में रखिए कि 3 चीज हमको जरूरत पड़ने वाला है। एक जरूरत पड़ने वाला है कि ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी लिखना है, आप कंफ्यूज भी करते हैं इस लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना दिमाग में रखिए कि आपको 3 चीज फाइंड आउट करना है, f(x), f'(x) और Δx। 3 रहेगा तो आप डायरेक्ट भी शॉर्टली अप्रोक्सीमेशन लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम f(x) निकाले, f(x) दिया हुआ कि 4x² + 5x + 2, तो f'(x) का वैल्यू कितना होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, 8x + 5 हो गया। और f(2) का भी वैल्यू हमको चाहिए, तो f(2) निकाल लेते हैं कितना, तो यहाँ पर इसमें x के जगह पर 2 रखेंगे तो 4 × 2² + 5 × 2 + 2, सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपका 28 आ गया। अब Δy, अगर ये वही हमने बताया कि Δy अप्रोक्सीमेटली = लिख दीजिए, ये इतना नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, सीधे f'(x) का जो वैल्यू निकाले हैं उसमें Δx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमको। तो f'(x) का वैल्यू हम पहले नहीं निकाले थे तो यहाँ निकाल लिया, चाहे तो यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो 8 + 2 × 2 + 5 × 0.01, तो ये 21 हुआ और इसको 0.01 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारा 0.21 आ गया। ये हमारा आ गया Δy का वैल्यू, चाहे Δy का अप्रोक्सीमेट वैल्यू या dy का वैल्यू। तो हमको निकालना है कि f(x) + Δx = कितना होगा, तो f(x) + Δy होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके होगा, तो f(x) + dy के। तो हम लिख सकते हैं f(x) + Δx की जगह पर ये f(2.01) और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये 2 के बराबर हो गया, f(x) कितना है 2 लिए हैं हम लोग, तो f(2) प्लस इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, dy का वैल्यू कितना, तो 0.21, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया 0.21 और f(2) का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 28, तो 28 में 0.21 को ऐड कर दीजिए, इतना आया हुआ गया आपका हो गया आंसर। तो हेंस f(2.01) अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 28.21। इसको शॉर्टली अगर आपको मान लीजिए बहुत कम समय में कम मार्क्स में दिया हो, तो इतना लंबा स्टेप 4 मार्क्स में दिया हो तो इसको लिखने की जरूरत है, लेकिन
अगर नहीं दिया हो फुल मार्क में, शॉर्ट में दिया हो तो कोई जरूरत नहीं है, आप वहाँ निकाल लीजिए, सीधा x पुट करके डेल्टा x निकाल लीजिए। डेल्टा x के बाद ये एफ एक्स निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स में डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डेल्टा वाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल जाएगा। इसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को एफ एक्स में ऐड कर दीजिएगा अंत में, तो आपका फाइनल वैल्यू अप्रोक्सीमेशन वाला आ जाएगा। तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन है एक और टाइप का, इसको मैं बनाना जरूरी नहीं समझता हूँ, ये आपको हिंट कर दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। जैसे ये 3rd नंबर में सेम है, 5 नंबर में कह रहा है कि फाइंड द एप्रोप्रिएट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, या फिर 5 इसी टाइप का है, 7 इसी टाइप का है, 8 इसी टाइप का है, यानी केवल अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है। तो वहां पर अप्रोक्सीमेट चेंज निकालने का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा वाई का वैल्यू निकालना है। आपको भी दिया है तो y के जगह पर भी दिया है और x के जगह पर तो x है ही, तो आप वहां पर क्या निकालेंगे, सीधे निकालना है आपको डेल्टा y। तो आइए एक छोटे से क्वेश्चन में हम इसको देख लेते हैं कि डेल्टा y कैसे निकलेगा। अब देखिए इसमें 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 3rd पार्ट को ऐसे ही बना लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ V of a cube of side x meters caused by increasing the side by 1%। तो ये सब छोटे क्वेश्चन हो गए, आपके जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन ऐसे। तो हमको पहले दिया हुआ है कि वॉल्यूम क्यूब का, तो वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब x मीटर दिया हुआ है तो v इक्वल टू एक्स क्यूब होगा हमारा। तो जब v इक्वल टू एक्स क्यूब होगा तो dv बाई dx कितना होगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। और कह रहा है कि चेंज आपका x के वैल्यू में चेंज हो रहा है, हमारा साइड के वैल्यू में चेंज हो रहा है 1%। तो डेल्टा x इक्वल टू कितना हो गया 1% ऑफ x। 1% को आप पॉइंट में लिख सकते हैं या बटा में लिख सकते हैं। तो पॉइंट में लिखेंगे तो 1/100 लिखेंगे और फ्रैक्शन में, और उसको जब पॉइंट में करेंगे तो 0.01 आएगा, तो 0.01x हो गया। तो और डेल्टा भी जो वहाँ पर हम डेल्टा y यूज करते हैं तो y की जगह पर ये टर्म रहेगा। तो डेल्टा भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाता था, तो dv के बराबर। dv मतलब क्या, सीधा dv नहीं याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा याद रखिए कि डिफरेंशिएशन इनटू चेंज इन x। तो dv बाई dx इनटू डेल्टा x, तो dv कितना लिए हैं 3x स्क्वायर और इनटू यहाँ पर 0.01x है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.03 x क्यूब मीटर क्यूब हो गया। तो ये आपका वॉल्यूम में चेंज आएगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिया है कि सरफेस एरिया पर, तो सरफेस एरिया को s मान लीजिएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऐसे ही बनेगा। उसके बाद कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एट 7 मीटर विथ एन एरर ऑफ 0.02 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेटली एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। तो आपका r हो गया 7 मीटर, x के जगह पर r यूज किया गया है डायरेक्ट वेरिएबल, और उसमें एरर कितना है तो 0.02 मीटर, यानी डेल्टा r का वैल्यू हो गया 0.2 मीटर। तो अब आपको कह रहा है कि वॉल्यूम में कितना होगा, तो भी निकाल लीजिएगा आराम से, स्क्वायर का है तो 4/3 पाई r क्यूब से होता है, निकाल लीजिएगा। या r के जगह पर आप x मान करके बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन भी आराम से ऐसे ही बन जाएंगे, आप बना लीजिएगा। अगर कभी सब प्रयास करने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहाँ से आप लेकर के बता दीजिएगा, तो वहाँ पर हम आपको सॉल्व दे देंगे। और इसके बाद इस एक्सरसाइज को बना लीजिएगा, इस टॉपिक को समझ लीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग आएंगे मैक्सिमा मिनिमा के साथ, जो इस बुक का और हमारे डिफरेंशिएशन सीरीज का सबसे लास्ट टॉपिक होगा 12th क्लास के लिए। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।